जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14 युग के देवता की अपील अनसुनी न करे। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। देवियों भाइयों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सौभाग्य आते हैं और उन सौभाग्यों के लिए आदमी सदा अपने आप को सराहता रहता है। पर ऐसे सौभाग्य कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं। शादी विवाह कभी कभी ही होते हैं, रोज रोज नहीं। सौभाग्य के ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, उनमें लॉटरी खुलना और कोई ऊंचा पद पाना भी शामिल है। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही है कि वह समय को पहचान पाए। आदमी समय को पहचान ले तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। खेती बाड़ी सब करते हैं, लेकिन जो किसान वर्षा के दिनों सही समय पर बीज बो देते हैं, वे बिना मेहनत किए अपने कोठे भर लेते हैं। गेहूं की फसल लेने के लिए जो समय को पहचान कर बीज बोते हैं, वे अच्छी फसल कमा लेते हैं। अगर बीज बोने का समय निकल जाए तब फसल की पैदावार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। शादी ब्याह की एक उम्र होती है और जब समय निकल जाता है तो आदमी को कई बार बहुत हैरानियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। लगभग असफलता के नजदीक पहुंच जाता है वह। अभी मैं समय की महत्ता बता रहा था। किस लिए बता रहा था? इसलिए कि जिस समय में हम और आप रह रहे हैं वह ऐसा शानदार समय है कि आपकी जिंदगी में और इतिहास में फिर नहीं आएगा। आप लोगों की जिंदगी में तो दूर आने वाली नई पीढ़ियां भी इसके लिए तरसती रहेगी और कहेंगे कि हमारे बाप दादे ऐसे समय में पैदा हुए थे। जो इसका फायदा उठा लेंगे उनके घर परिवार में सराहना होती रहेगी, समाज में इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। और जो सनक में बैठे रहेंगे, भूल में बैठे रहेंगे, वो स्वयं पछताते रहेंगे और बाद में उनकी पीढ़ियां पछताती रहेगी और कहेंगी कि ऐसे शानदार समय में हमारे बाप दादों ने क्यों मुनासिब कदम नहीं उठाए। यह कैसा शानदार समय है। चलिए मैं इसके कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सके कि कैसा समय है और इस शानदार समय में आप थोड़े से मुनासिब कदम बढ़ा सकते हैं तो मजा आ जाएगा। आपको मैं अवतार के किस्से सुनाता हूं। जब कभी भी अवतार हुए हैं, जब कभी महापुरुष हुए हैं, तब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों को मैं बहुत भाग्यवान कहता हूं और बहुत समझदार मानता हूं। उनमें से एक का नाम था हनुमान। हनुमान कौन थे? सुग्रीव के वफादार नौकर का काम था हनुमान। सुग्रीव के वफादार नौकर का नाम था हनुमान। सुग्रीव को जब उसके भाई ने मार पीट कर भगा दिया, बीवी बच्चे छीन लिए, तब सुग्रीव अपने वफादार नौकर के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। एक समय आया जब रामचंद्र जी आए तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा था। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके सामने गए थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे साथ मारपीट होने लगे। तो क्या हनुमान जी कमजोर थे? न होते तब बाली के साथ लड़ाई की होती और अपने बॉस की बीवी को नहीं छीनने दिया होता और अपनी जायदाद नहीं छीनने दी होती। लेकिन जब हनुमान जी ने समय को पहचान लिया और रामचंद्र जी के कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया, तो क्या आप समझ सकते हैं कि किसी महत्वपूर्ण शक्ति के साथ कंधा मिलाने की क्या कीमत हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है? आप तो अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने लगा लिया था और वह हिम्मत दिखाई थी जो आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है। आदर्शों को पालन करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, साधनों की भी जरूरत नहीं है। साधन तो आप सबके पास है, पर अध्यात्म एक ही चीज का नाम है, ऊंचे आदर्शों के लिए हिम्मत। इसी आध्यात्म को हनुमान जी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में रामचंद्र जी से कहा कि हम आपके काम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। बस यह शानदार हिम्मत हनुमान जी ने दिखाई और उस समय को पहचानने के बाद में आपको नहीं मालूम वे शक्ति के स्रोत बन गए और गजब के काम करने लगे। पहाड़ उखाड़ने लगे,
समुद्र छलांगने लगे और लंका में रावण तथा उसके 2.25 लाख राक्षसों को चैलेंज करने लगे। कुंभकर्ण जैसे के साथ हनुमान जी अकेले लड़ने लगे। क्यों साहब, क्या बात थी कि हनुमान जी में इतनी ताकत कहां से आ गई? यह वहां से आ गई जहां से उन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया था। अध्यात्म जीव की नोक तक, पूजा की चौकी तक सीमित नहीं रहता। अध्यात्म उस चीज का नाम है। याद रखना, ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करने की हिम्मत को अध्यात्म कहते हैं। इससे कम भी कोई अध्यात्म नहीं है और इससे ज्यादा भी कोई अध्यात्म नहीं है। हनुमान जी ने वह अध्यात्म ग्रहण कर लिया, पूजा की थी, अनुष्ठान किया था, जब तब किया था, नहीं तो फिर कैसे हो गया। ऊंचे उद्देश्यों के लिए भगवान के कंधे से कंधा मिलाकर वे चल पड़े थे और निहाल हो गए। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती है। नल नील ने पत्थरों का पुल बनाया था जो पानी पर तैरता था। रीछ बंदरों का जब तक उनका इतिहास में जिक्र आता रहेगा वे अजर अमर होते रहेंगे। क्यों? उनकी क्या विशेषता थी? एक तो यह कि उन्होंने समय को पहचान लिया कि यह सही समय है। सीता जी वापस आ जाती तब कोई हनुमान कहता कि हम तो रामचंद्र की सेना में भर्ती होंगे और सीता जी को तलाश करके लाएंगे, यह मौका हमको भी दीजिए। तो रामचंद्र जी यही कहते कि नहीं हनुमान भाई साहब, अब समय निकल गया, आप समय भी नहीं देखते क्या? ऐसे समय कभी कभी ही आते हैं। इसी तरह गिलहरी ने क्या किया था, अपने बालों में बालू भरकर लाती और समुद्र में पटक देती थी। बालों में बालू भर लेना कोई मुश्किल और बड़ा काम नहीं है। गिलहरियां ऐसे ही घूमती रहती है, बालू में बैठी रहती है और बालू भर जाती है। फिर क्या खास बात थी उसमें? यह थी कि उसने समय को पहचान लिया था कि अब भगवान आए हुए हैं, उन पर एहसान करना चाहिए, भगवान की जरूरत में, आवश्यकता में मदद करनी चाहिए। यह समझदारी उसने की और फिर गिलहरी कैसी हो गई, मैं क्या कहूँ गिलहरी के लिए भाई साहब कि वह कितनी शानदार हो गई भगवान का काम करने से। रामचंद्र जी ने उसे उठा लिया और छाती से लगाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, उससे बहुत मोहब्बत की। किसके लिए? बालू के लिए नहीं, राई भर बालू से क्या होता है। उन्होंने सिद्धांतों के प्रति उसकी हिम्मत के लिए, निष्ठा के लिए, उसकी जरूरत के लिए उसको प्यार किया। मैंने सुना है कि जो गिलहरी रामचंद्र जी की सहायता करने आई थी, उसकी पीठ पर उन्होंने प्यार से अपनी उंगलियां फिराई थी और उंगलियों के धारीदार निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर पाए जाते हैं। धन हो गई थी वह गिलहरी जो रामचंद्र जी के लिए बालू लेकर आई थी। उसने समय को पहचान लिया था। समय को आप नहीं जानते क्या? समय को आप नहीं पहचान सकते क्या? मित्रों, भगवान जब भी आते हैं तो उसके कई मकसद होते हैं। एक तो आपने पहले ही सुन रखा है कि वह धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। यह दो मकसद तो आपको मालूम ही है। रामायण में भी आपने पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है। यह दो ही बातें पढ़ी है ना आपने? अच्छा, तो एक और बात हमारी ओर से आप जोड़ लीजिए, जो रामचंद्र जी ने या कृष्ण भगवान ने अपनी ओर से तो नहीं कही है, लेकिन हम अपनी ओर से कहते हैं। एक तीसरी बात क्या कहते हैं? जो सौभाग्यशाली हैं उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए, निष्ठावानों को, अपने भक्तों को सिर और माथे पर रखने के लिए भी भगवान आते हैं। उनको उछाल देने के लिए भी भगवान आते हैं। उनको इतिहास में अजर अमर बना देने के लिए भी भगवान आते हैं। जो इस मौके को पहचान लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। केवट को उन्होंने धन्य बना दिया। केवट ने क्या काम किया था? नाव में बिठा करके रामचंद्र जी को पार लगा दिया था बिना कुछ कीमत लिए। तो गुरुजी चलिए हम भी आपको कार में बिठाकर घुमा लाएं और आप हमें केवट बना दीजिए। नहीं साहब, अब मुश्किल है, अब हम नहीं बना सकते। तब वे खास मौके थे, तब आपने पहचाने नहीं और अब शिकायत करते हैं, अपने कर्म को दोष देते हैं कि ऐसा वक्त आया था और हम कुछ कर नहीं सके।
मित्रों, सबरी ने भगवान को बेर खिलाए थे जिसकी प्रशंसा करते करते हम थकते नहीं। भगवान ने सबरी से कहा, सबरी हम भूखे हैं। भगवान को जरूरत पड़ी थी, वे भूखे थे। आपकी अपनी जरूरत है, पर कभी कभी भगवान को भी जरूरत होती है, और मनुष्य के लिए वही सौभाग्य के वक्त है। सबरी ने मौके को पहचान लिया था कि भगवान को जरूरत है, वे मांग रहे हैं, सो उसने उनकी भूख बुझाने के लिए जूठे बेर खिलाए थे। केवट ने भी भगवान की जरूरत को पहचान लिया था कि उनके पास नाव नहीं है। वे इंतजार में खड़े हुए हैं कि कोई आए और हमको नाव में बिठाकर पार लगा दे। मित्रों, आदमियों की अपनी जरूरत होती है। यह तो मैं नहीं कहता कि जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की जरूरत होती है। हमेशा नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है, और उस कभी कभी के मौके को जो पहचान लेते हैं, वे गिलहरी के तरीके से, केवट के तरीके से, सबरी के तरीके से और रिछ वानरों के तरीके से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं और धन्य बन जाते हैं। सिद्धों को आप जानते हैं, गिद्धों को आप जानते हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। गिद्धों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गिद्ध ने समय को पहचान लिया था कि हमारी जरूरत है किसको। सीता जी को जरूरत है कि कोई हमारी सहायता करे, और वह चल पड़ा और धन्य हो गया। क्यों साहब हम भी बूढ़े हो जाएं और ऐसा कुछ करें? नहीं भाई साहब, अब वो वक्त चला गया। आप समय को तो पहचानते नहीं। भगवान कभी कभी हाथ पसारता है। आदमी तो भगवान के सामने हमेशा हाथ पसारता रहता है, पर भगवान आदमी के सामने कभी कभी हाथ पसारता है, और जब कभी वह हाथ पसारता है तो उसकी हथेली पर कोई भी कुछ रख देता है। तो रविंद्रनाथ की कविता के मुताबिक उसकी झोलियां सोने से भर जाती है। टैगोर की एक कविता है, मैं गया भीख मांगने द्वार द्वार, इकट्ठी कर ली झोली गेहूं के दानों से, एक आया भिखारी, उसने पसारा हाथ। मैंने एक दाना उसकी हथेली पर रख चला गया भिखारी, घर आया तो मैंने आज की झोली को पलटा, उसमें एक सोने का दाना रखा हुआ था। टैगोर ने बंगला गीत में गाया, मैं सिर धुन धुन के पछताया कि मैंने क्यों नहीं अपनी झोली के सारे दाने उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी से मतलब भगवान से है, समय से है। समय समय पर जब कभी भगवान हाथ पसारता है, और जो कोई उस समय को मौके को पहचान लेते हैं और भगवान के पसारे हुए उस हाथ पर कुछ रख देते हैं, वे जाने क्या से क्या हो जाते हैं। भगवानों के और किस्से सुनाऊं आपको, वक्त बहुत चला गया इसलिए, और भगवानों की तो मैं नहीं कहता, पर एक भगवान को जो कल परसों हो चुका है उसकी बात मैं कहता हूं। उसने भी हाथ पसारा था, उसका नाम था गांधी। गांधी जी ने भी हाथ पसारा था, और उनकी हथेली पर जिन लोगों ने रखा था उनका क्या क्या हो गया आपको मालूम नहीं। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, ताम्र पत्रधारी हो गए, और 300 रुपये पेंशन पाने लगे। यह खानदान त्यागियों का खानदान है। मित्रों, मिनिस्टर उसी में से हुए। अब तो बात दूसरी है, लेकिन शुरू के दिनों में जब आजादी आई थी तो सिर्फ वही मिनिस्टर बने थे जो स्वाधीनता सेनानी थे। आप वक्त को नहीं पहचानते, आप भगवान को नहीं जानते कि वह कभी कभी हाथ पसारता है। जिस समय हमने आपको बुलाया है, आप यकीन रखें यह वह समय है जिसमें दुनिया बेतरीके से बदल रही है। अभी तो आपको दिखाई नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आप तो यह भी नहीं देख पाते कि पृथ्वी घूम रही है। आपकी अकल कहती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सनसनाती हुई चलती जा रही है, पर आंखें कहती हैं कि घूम रही होती तो हमारा मकान पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता। किसी को अपनी मौत कहाँ दिखाई देती है। इसी तरह आपको जमाना बदलता हुआ दिखता है, नहीं दिखाई पड़ता। आपको भगवान का 24वां अवतार होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? दुनिया का कायाकल्प होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? कि किस बुरी तरीके से गलाई ढलाई हो रही है। मित्रों, इन दिनों दुनिया दो तरीके से बदल रही है।
इसे कौन बदल रहा है? 20वीं सदी का अवतार, जिसे हम प्रज्ञा अवतार कहते हैं। आदमी की अक्ल बहुत ही वाहियात है। इस अक्ल ने सारी दुनिया को गुत्थियों में धकेल दिया है। जितनी ज्यादा अक्ल बढ़ी है संसार में, उतनी ही ज्यादा हैरानी बढ़ी है। आप कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में चले जाइए, पहले वहां अराजक तत्व, अवांछनीय तत्व कहाँ रहते थे, पर देखिए सारी खुरापतें कहाँ जन्म ले रही है। आपको बदलता हुआ जमाना दिखाई नहीं पड़ता। आजकल बहुत हेर फेर हो रहा है। इस अक्ल ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस अक्ल से धुलाई करने के लिए एक नई अक्ल पैदा हो रही है, जिसका नाम है महाप्रज्ञा। 24वां अवतार प्रज्ञा के रूप में जन्म ले रहा है। आपको तो नहीं दिखाई पड़ता होगा शायद, पर आप हमारी आंखों में आंखें डालकर देखें। हमारी आंखें बहुत पैनी हैं और बहुत दूर की देखने वाली हैं। हमारी आंखों में टेलीस्कोप लगे हुए हैं। आप आइए जरा हमारी आंखों में आंखें डालिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। जमाना बेहद तरीके से बदल रहा है। यह कौन बदल रहा है? भगवान बदल रहा है। भगवान के अवतार जब कभी भी दुनिया में हुए हैं, तब भक्त जनों को अपना सौभाग्य चमकाने का मौका मिल गया है। ऊपर हमने भगवान राम का उदाहरण दिया है, अभी और दूं उदाहरण। अच्छा तो बुद्ध का और श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देता हूं आपको। कुब्जा जो चंदन लगा देती थी, उसके उदाहरण दूं। कितने उदाहरण दूं आपको। भगवान के अवतारों के साथ में जिन्होंने थोड़े से भी एहसान कर दिए, वे धन्य हो गए। भगवान तो क्या, महापुरुषों के साथ भी जिन्होंने थोड़ा सा भी कंधा लगा दिया, वे राजगोपालाचारी हो गए, विनोबा हो गए। उनका नाम पटेल हो गया, नेहरू हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, राधा कृष्णन हो गया, राजेंद्र बाबू हो गया। जिनका मैं नाम गिना रहा हूं, वे सभी हिंदुस्तान के बादशाह हो गए। वे इसलिए बादशाह हुए कि उन्होंने समय को पहचान लिया था कि कोई खास अवतार युग को बदलने आया है, और उसी की बिरादरी में शामिल हो गए। उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलने की अपनी जरूरत हिम्मत दिखा दी। आज का वक्त भी ऐसा ही है। आप देखिए ना, उस अवतार के साथ अगर आप कंधे मिला सकते हो, चरण मिला सकते हो, आप उसके पीछे चल सकते हो, उनका भार बटा सकते हो, तो मैं आप में से हर आदमी से कहूंगा कि अगले दिनों आप इतने शानदार, इतने भाग्यवान व्यक्ति कहलाएंगे कि आपका सौभाग्य आपके लिए सहायता ही देगा। हमने यह पहचान लिया है कि भगवान का अवतार होता हुआ चला आ रहा है। अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उसके कदम के साथ कदम बढ़ाकर चलने का हमने निश्चय कर लिया कि साथ साथ रहेंगे, उसके साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे। तब परिणाम क्या होता है? वही जो आग और लकड़ी का होता है। दो कौड़ी की नाचिज लकड़ी जब आग के साथ मिल जाती है तो उसकी कीमत आग के बराबर हो जाती है। जिस लकड़ी को कल बच्चे उछाल फिर रहे थे, आग के साथ रिश्ता हो जाने की वजह से आज वही कहती है कि हमें छूना मत, आप हमारा गलत इस्तेमाल मत करना। आज आपने यदि हमको फेंक दिया तो हम आपके छप्पर को जला देंगे, गांव को जला देंगे। 1 घंटे पहले मैं लकड़ी थी, पर अब मैं आग हूं, तो आग कैसे हो गई आप? हमने एक ही हिम्मत की है कि अपने आप को आग के साथ में घुला दिया है, मिला दिया है। अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको सौभाग्यवान कहूंगा। साथियों, भगवान तो अपना काम करेंगे ही, आप करें तो न करें तो भी। तो क्या रामचंद्र जी रावण को मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे। रामचंद्र जी में इतनी शक्ति थी कि रावण सहित एकाएक राक्षसों को मार डालते और अकेले अपने बलबूते पर सीता जी को छुड़ा लाते। लेकिन उनको श्रेय देना था। भक्तों को श्रेय ऐसे ही मौके पर दिया जाता है। भक्तों की परीक्षा ऐसे ही मौकों पर होती है, और वे समय शानदार होते हैं। इम्तिहान रोज रोज कहाँ होते हैं? भक्तों के भी इम्तिहान हमेशा नहीं होते, बहुत दिनों बाद होते हैं। जिसमें आपको बुलाया गया है, उसमें नवरात्र का अनुष्ठान करने के लिए ही आपको नहीं बुलाया है। आप अनुष्ठान करते हैं,
बहुत अच्छी बात है। यहाँ गंगा का किनारा, हिमालय की गोद, गायत्री तीर्थ के पवित्र वातावरण में आप गायत्री का जप कर रहे हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता और सफलता की बात है। पर आप याद रखिए, हमने केवल अनुष्ठान करने के लिए ही आपको नहीं बुलाया। हमारे मकसद बड़े हैं और वे यह हैं कि आप ऐसे सौभाग्य वाले समय में क्या कुछ लाभ उठा सकते हैं? क्या आप समय को पहचान सकते हैं? क्या आप भगवान की सहायता कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में कुछ हिम्मत इकट्ठी कर सकते हैं? इसीलिए बुलाते हैं और हर एक आदमी से बार बार यही सवाल पूछते रहते हैं कि क्या आप इस शानदार समय को पहचान सकते हैं? क्या आपकी अकल इतनी मदद करेगी कि आप इस शानदार समय को पहचान लें? अगर आपकी अकल इतनी सहायता कर दे और यह बता दे कि यह बहुत ही शानदार समय है, तो फिर हम आपको एक और सलाह देते हैं कि ऐसे वक्त आप एक और हिम्मत कर डालना। कौन सी हिम्मत? आप भगवान की मांग को तलाश करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। भगवान की भी कुछ मांगे होती है, उन्होंने आपसे भी कुछ मांगा है। उन मांगों को पूरा करने के लिए जरा आप कोशिश करें तो मजा आ जाए। क्या मांगे हैं भगवान की? आप अखंड ज्योति के सब पाठक हैं और जानते हैं कि प्रज्ञा अवतार ने क्या मांगा है। प्रज्ञा अवतार ने यह मांगा है कि हम लोगों के दिमागों की सफाई करें, विचारों की सफाई करें। प्रज्ञा इसी का नाम है। आदमियों के दिमाग पैने तो हो गए हैं, अकल तो बहुत पैनी हो गई है, अकलमंद तो इतने हो गए हैं कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अकलमंद आदमियों ने जहां एक और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बांध बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं अकलमंदों ने लोहा सीमेंट सब के सब हजम कर लिए। जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सब जगह अकलमंद लोग मिलेंगे। बेअकल लोग तो बेचारे चप्पल चुरा सकते हैं। अकलमंद लोगों ने सारी दुनिया को धोखा दिया है। दुनिया का सफाया करने की पूरी जिम्मेदारी अकलमंदों की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कराकर लाखों आदमियों का खून करा देने की जिम्मेदारी अकलमंदों की ही है, आम बेचने वालों की नहीं। यह सब बड़े दिमागों वालों की है। इसलिए बड़े दिमाग वालों की मस्तिष्क की सफाई करने के लिए ही तो ऐसी लहर आ रही है जो दुनिया में सोचने के तरीके को बदल देगी। प्रज्ञा अवतार इसी का नाम है। प्रज्ञा अवतार की क्या मांगे हैं, इसको हम बराबर छापते रहे हैं। इसको फिर से कहने की जरूरत नहीं है, पर प्रज्ञा अभियान के रूप में आप इस लहर को समझ सकते हैं। यह प्रज्ञा अभियान इंसान का नहीं है। अगर इंसान का होता तो हमारे जैसे आदमी इसके लिए कमजोर पड़ते। लेकिन उस महाशक्ति का काम करने के लिए जब हम आमदा हैं, तो फिर आप हमारी सफलताओं को नहीं देखते, आपको हमारी सफलताएं दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए हमारी सामर्थ्य, प्रतिभा, क्षमता और अकल को भी देखिए, सिद्धियों को भी देखिए, सब कुछ देखिए। पर मैं एक और बात कहता हूं आपसे कि आप तो इसको देखने की परिस्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जिस आंख से आप देखना चाहते हैं वह आंखें ऐसी नहीं है जो हमारी आध्यात्मिक सफलताओं को और हमारे प्रयासों द्वारा संसार में जो हेर फेर हो रहे हैं और होने जा रहे हैं उनको आप देखने में समर्थ हो सके। मित्रों, आप देखें या ना देखें, पर सारी सफलताएं शानदार हैं। आप जरा फिर देखना, अभी तो हम हैं, कब तक जिएंगे कह नहीं सकते, लेकिन आप लोगों में से अधिकांश आदमी जिएंगे तो फिर देखना और नोट करना कि हमारी सफलताएं कितनी शानदार होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने अवतार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हनुमान के तरीके से काम करने का निश्चय कर लिया है। राधा एक साधारण से ग्वाले की लड़की का नाम था, किंतु नाचने के लिए वह थोड़े दिन तक कृष्ण का साथ देती रही और राधा हो गई। किसको कहे, शानदार शक्तियों का साथ देने वाले न जाने कहां से कहां पहुंच गए और क्या से क्या हो गए। इसलिए इस शिविर में हमने आपको खास तौर से यह दावत देने के लिए बुलाया है कि अगर आपका मन बड़े फायदे उठाने का है और बड़े फायदे लायक अगर आपका व्यक्तित्व है, हिम्मत है, तो आप आइए, इस मौके को गवाइए नहीं। इस मौके से पूरा फायदा उठाइए
आप लोगों में से हर एक को हम झकझोरते हैं, खास तौर से उनको जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, घर से निवृत्त हो चुके हैं, जिनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं हैं। उन सब से हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध आग्रह करते हैं कि अगर आप किसी तरीके से अपना गुजारा कर सकते हो तो आप आइए और हमारी मिलिट्री में भर्ती हो जाइए। आप में से हर आदमी को प्रज्ञा अवतार के कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम दावत देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी आदतें ठीक कर रखी है, परिश्रमी हैं, चरित्रवान हैं और जिनका वजन भारी नहीं है, अर्थात जिम्मेदारियों का बोझ हल्का है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम यह है कि अपना गुजारा करने के बाद में वे समाज के काम आए, देश के काम आए। मित्रों, आप में से हर उन आदमियों को भी हम दावत देते हैं जो भावनाशील है, जिनके ऊपर बहुत भारी वजन नहीं है, तब तो हम ठहरने के लिए कहेंगे, लेकिन थोड़ा वजन है तो उनकी भी सहायता करेंगे। हमें 24,000 शक्ति पीठों के लिए उतने ही कार्यकर्ता चाहिए। इन इमारतों में प्राण भरने के लिए हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है। 24,000 की भर्ती करनी है हमें। आप स्वयं अपना इंतजाम कर सकने की स्थिति में हो तो ठीक है, अन्यथा हम आपके खाने का, कपड़े का, जेब खर्च का इंतजाम बिठा देंगे। आपके बीवी बच्चों के लिए भी जो मुनासिब खर्च होगा वह भी हम देंगे। कौन है हमारी पीठ के पीछे? आपको तो दिखाई नहीं पड़ता। आप आंख खोलिए और देखिए कि हमारे पीछे बहुत शानदार शक्ति है। हम खाली हाथ हैं तो क्या हुआ, हमारा गुरु तो खाली हाथ नहीं है। हम अपने बॉस के बारे में विश्वास करते हैं। हमें यह भी विश्वास है कि अगर हमें 2000 कार्यकर्ता रखने पड़े तो भी पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। उनमें से अधिकांश नौकर रखने पड़े तो भी पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। इसलिए एक विज्ञापन निकाल देंगे कि जिसे नौकरी करनी हो सीधे शांति कुंज चले आवे। 1 लाख आदमी अगले ही महीने में अपॉइंट करके दिखा दूं आपको। युग बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, परंतु यह काम नौकरों से नहीं हो सकेगा। यह काम भावनाशीलों का है, त्यागियों का है। इसलिए हम आपकी खुशामद करते हैं कि हमको भावनाशील आदमियों की जरूरत है, जिनको हम प्रामाणिक कह सके, जिनको हम परिश्रमी कह सके। जो परिश्रमी हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं, और जो प्रामाणिक है वे परिश्रमी नहीं है, और जो प्रामाणिक एवं परिश्रमी हैं उनको मिशन की जानकारी नहीं है। हम इनको कब तक सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे? इनको सिखाने में कितना समय लगेगा? हमारे पास समय बहुत कम है। हमको आदमियों की जरूरत है। अगर आप स्वयं उन आदमियों में शामिल होना चाहते हो तो आइए, हम स्वागत करते हैं और आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उन सब कामों की बजाय यह बेहतरीन धंधा है। इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं हो सकता। हमने किया है, इसलिए आपको भी यकीन दिला सकते हैं कि यह बहुत फायदे का धंधा है। इन दिनों हमारे पास केवल 10 लाख आदमी हैं, जो बहुत कम है। सारी दुनिया में 450 करोड़ आदमी रहते हैं। अकेले हिंदुस्तान में इन दिनों 70 करोड़ से ज्यादा आदमी हो गए हैं। इन सब तक पहुंचने के लिए 10 लाख आदमी बहुत थोड़ी हैं। अब हमें अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। इसके लिए अब हमको वह वर्ग ढूंढना पड़ेगा जिसको विचारशील वर्ग कहते हैं, भावनाशील वर्ग कहते हैं, त्याग और बलिदान के लिए आगे बढ़ने वाला वर्ग कहते हैं। अब हमें इंजीनियरों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है, ओवरसियरों की जरूरत है। हमको उनकी जरूरत है जो राष्ट्र के निर्माण के काम आ सके। नए वर्ग में, नए क्षेत्र में जाने के लिए आप सब हमारी मदद कर दीजिए। क्या काम करेंगे? हमने एक बहुत ही शानदार भवानी तलवार निकाली है। ऐसी शानदार योजना दुनिया में आज तक नहीं बनी। क्या बनी है? हमने हर दिन हर पढ़े लिखे को नियमित रूप से बिना मूल्य युग साहित्य पढ़ाने की योजना बनाई है। आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचा दीजिए, हमारी जलन को, हमारी चिंगारियों को पहुंचा दीजिए। लोगों से आप यह मत कहना कि गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े महात्मा हैं और सबको वरदान देते हैं, वरन यह कहना कि गुरुजी
एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके पेट में से आग निकलती है, जिनकी आंखों में से शोले निकलते हैं। आप ऐसे गुरु जी का परिचय कराना सिद्ध पुरुष का नहीं। विचार क्रांति अभियान को हमने युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया है और हर आदमी को स्वाध्याय करने के लिए मजबूर किया है। हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को जो प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू किया है, उसे लोगों में फैला दीजिए। जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए, ख्वाबी दुनिया में से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। आपके नजदीक जितने भी आदमी हैं, उनमें आप हमारे विचार फैला दीजिए। यह काम आप अपने काम करते हुए भी कर सकते हैं। आप युग साहित्य लेकर अपने सर्किल में पढ़ाना, अपने पड़ोसियों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उनको हमारे विचार दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए और आप हमारी सहायता कर दीजिए, ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सके। इससे कम में हमारा काम चलने वाला नहीं है और न ही हमें संतोष होगा। मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं, वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशीलों में जाइए, उनके घर में जाइए, खुशामदी करिए, उनका जन्मदिन मनाइए, दरवाजा खटखटाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। यह हमारा नया कार्यक्रम है। मित्रों, युग साहित्य पढ़ाना, प्रज्ञा अभियान पढ़ाना, जन्मदिन मनाना, ये 3 कार्यक्रम प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत आते हैं। आप में से जो आदमी प्रज्ञा पुत्रों के रूप में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, वे अंगद के तरीके से आए, नल नील के तरीके से आए, हनुमान के तरीके से आए, गिलहरी के तरीके से आए, सबरी के तरीके से आए, केवट के तरीके से आए तो सही, कुछ करे तो सही हमारे लिए। हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए करिए। हम गायत्री माता के लिए क्या है और गायत्री माता ने हमारे लिए किया है। हमने अपने गुरु के लिए किया है और गुरु ने हमारे लिए किया है। क्या आप हमारे काम नहीं आएंगे? आप हमारे काम आइए और हम आपके काम आएंगे। अब हमारा हर एक कार्यक्रम में जाना नहीं हो सकेगा, लेकिन आप में से हर एक सक्रिय कार्यकर्ता को साल भर में एक बार अपने गुरुद्वारे में अवश्य आना चाहिए। अभी तक आप हमारे पास वरदान मांगने के लिए आते रहे हैं, पर अब हम आपसे वरदान मांगते हैं, आपके पसीने का वरदान, आपकी मेहनत का वरदान। जब आप आए देने के लिए आना, कुछ पसीना बहाने के लिए आना, कुछ समय देने के लिए आना, कुछ अक्ल देने के लिए आना। मित्रों, अब हमें उन लोगों को बुलाना है जो हमारे कंधे से कंधा मिला सके, जो हमारा गोवर्धन उठाने में लाठी का टेका लगा सके, जो हमारे समुद्र का पुल बांधने में ईंट और पत्थर ढो सके और गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर जेल जा सके। हमने सारे विश्व को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है। अब हम हर एक आदमी को बुलाएंगे और उसी स्तर के लिए उसमें प्राण फूकेंगे। आप लोग इन योजनाओं में हमारी सहायता करना। भगवान ने हाथ पसारा है, हमने आपके सामने हाथ पसारा है। हमारे गुरुदेव ने हमारे सामने हाथ पसारा था, विवेकानंद के सामने रामकृष्ण ने हाथ पसारा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सामने और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के आगे हाथ पसारा था। भगवान की हथेली पर रखने वाला आदमी कभी घाटे में नहीं रहा। आप भी घाटे में नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ पसारते हैं, आपका श्रम मांगने के लिए, समय मांगने के लिए, आपकी क्षमता मांगने के लिए, आपकी भावना के लिए। अगर आप देंगे तो विश्वास कर सकते हैं कि हमारे खेत में अगर बीज बोएंगे तो हमारी जमीन उसको खाने वाली नहीं है। हम आपको 1000 गुना फल उगाकर देंगे और आपको निहाल कर देंगे। आप कुछ दीजिए तो सही हमको।
आप देना नहीं चाहते क्या? आप दीजिए, अपना श्रम दीजिए, समय दीजिए, भावना दीजिए। यही है आपके सामने आज के प्रज्ञा अवतार की अपील, युग के देवता की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। आप कुछ करना चाहते हो तो करना। आज की बात अब खत्म करते हैं। ओम शांति।